वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। बिलावल भाई का आप सबको सलाम। जो व्यूअर्स, हम हमेशा की तरह जिस तरह आपको मुग़लों के ज़माने की और तारीख़ी शहर लाहौर की हिस्ट्री एक्सप्लेन करते रहते हैं, आज भी हम एक ऐसी ही जगह पर आए हैं और इस जगह का नाम है मकबरा नूर जहाँ। जहांगीर की, बादशाह जहांगीर की यानी कि शहज़ादा सलीम की दूसरी मोहब्बत। तो आज इसके बारे में आज हम आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे। और लाहौर तो आपको पता वैसे भी बहुत हिस्ट्री वाला शहर है। वैसे नहीं कहते कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं, क्योंकि लाहौर खाली मुग़लों का नहीं रहा, लाहौर सिखों का भी रहा है, लूधी कौम का भी रहा है। बहुत से इधर जंगें हुई, बहुत से यानी कि बादशाहों ने लाहौर पे कब्ज़ा किया। लाहौर एक वाकई बहुत कदीमी शहर है, इसलिए इधर ज़्यादातर कदीमी अमारत पाई जाती है। तो चलिए आपको मकबरा नूर जहां के बारे में हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं। तो जी व्यूअर्स, बे, बेगम नूर जहां कौन थी? बेगम नूर जहां का असल नाम महरुल निसा था। महरुल निसा था। फिर जब इसकी शादी हुई, जब ये शाही महल में आ गई जहांगीर के साथ, तो फिर इसको महल नूर भी कहा गया और वक्त के साथ साथ इसका नूर जहां नाम मशहूर होता गया। इस तरह इसका नाम नूर जहां पड़ गया। नूर जहां का मतलब वर्ल्ड ऑफ लाइट। मोहब्बत इतनी थी शाहजहां सॉरी जहांगीर को यानी शहजादा सलीम को कि उसको ये इल्काब से पुकारा करते थे। महरुल निसा सिर्फ मलका नहीं थी बल्कि एक बहुत बहादुर खतून थी। और साथ साथ जो चीज़ अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, तकब्बर वाली भी बहुत थी, तकब्बर बहुत करती थी। तो महरुल निसा एक हंटर औरत थी और शिकार की बहुत शौकीन थी। और लिखने वाले ने लिखा कि एक वक्त में इसने 4 चीते भी मार गिराए थे। और इसका एक दिमाग भी बहुत था डिज़ाइन वालों की डिज़ाइन की तरफ से इमारतों को डिज़ाइन देना। उसकी जीती जागती मिसाल आप देख लें कि मकबरा जहांगीर जो इसका शोहर था बादशाह जहांगीर, वो भी डिज़ाइन इसी ने बनवाया। और इसके बाप का जो मकबरा इंडिया आगरा में, उसका डिज़ाइन भी इसी ने बनवाया। तो अगर उन दोनों डिज़ाइनों को देखा जाए तो उधर से पता लगता है कि काफ़ी ज़हीन भी थी और बेखौफ औरत भी थी और साथ तकब्बर भी था इस औरत में। तो चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं मकबरा नूर जहाँ के अंदर और उसकी कब्र आपको दिखाते हैं। और आगरा में इसके बाप की कब्र है। अब दिल तो करता है आगरा जाने को, इंडिया जाने को, क्योंकि जिस तरह एक लाहौर बहुत तारीखी शहर है, इसी तरह आगरा दिल्ली भी बहुत तारीखी शहर है। अगर पंजाब को अगर आपने फतह करना है तो लाहौर को फतह कर लो, पंजाब पूरा आपका है। और अगर पूरा बरे सगीर यानी पाको हिंद को फतह करना है तो दिल्ली फतह कर लो। और दिल्ली पे 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है, चाहे वो मुख्तलिफ ज़ातों में आई, कभी मुग़लों में, कभी लूदी में, कभी शेरशाह सूरी की सूरत में, लेकिन 1000 साल मुसलमानों ने दिल्ली पे कब्ज़ा किया और हुकूमत की पूरे बरसगीर पर। तो हम चलते हैं इस वक्त नूर जहाँ के मकबरे के अंदर। अच्छा जी व्यूअर्स, आपको मकबरा जहांगीर के अंदर से पहले आपको एक बड़े मज़े की स्टोरी बताऊं कि जहांगीर और नूरजहां की शादी कैसे हुई। नूरजहां जहांगीर की दूसरी मोहब्बत थी। उस ज़माने में एक बाज़ार लगता था, औरतों का स्पेशल वो बाज़ार होता था, कोई मर्द नहीं जा सकता था, लेकिन सिर्फ बादशाह वगैरह वज़ीरों वगैरह को जाने की इजाज़त होती थी। तो उस दिन कहीं ये बादशाह जहांगीर भी उस बाज़ार के अंदर आया हुआ था और नूरजहां शॉपिंग कर रही थी। नूरजहां तो जो थी वो शेर अफगान की यानी कि शेर खान की बीवी थी। तो शेर खान जो था वो इसका वजीर था, ऑफिसर था जहांगीर का। तो जब इसको पता लगा, क्या कहते हैं, जहांगीर को कि ये मेरे एक वजीर ऑफिसर की ही बीवी है, तो उसने शेर खान यानी शेर खान को आर्डर लगाया कि जो मेरा सुतेला बेटा है उसको जाके कत्ल कराओ। वो उस वक्त यहाँ से कहीं दूर था, क्यों वो मेरा तख्ता हासिल करना चाहता है, यानी कि बादशाह बनना चाहता है। तो उसने उसका हुक्म माना, वजीर था, उसको कत्ल करने के लिए निकल गया और रास्ते में शेर खान यानी कि शेर अफगान का मर्डर हो गया, खुद वो कत्ल हो गया। तो लिखने वाले लिखते हैं कि जहांगीर ने खुद शेर खान का कत्ल करवाया ताकि वो नूरजहां से शादी कर सके, महरुल निसा से शादी कर सके। तो इस तरह जहांगीर ने अपनी ये नूरजहां को पाया। और ये था बादशाहों का तरीका। बादशाह थे ना, याशखोर थे,
कुछ भी कर सकते थे। तो ये थी इनकी स्टोरी। अब चल के आपको अंदर नूरजहां की कब्र दिखाते हैं, चलिए। तो व्यूअर्स, ये है नूरजहां की कब्र। और दूसरी जो कब्र आप देख रहे हैं, ये इसकी लाडली बेटी, उसका नाम भी लाडली था। तो ये नूरजहां की लाडली बेटी की कब्र है। और ये नूरजहां यानी कि महरुनिसा की बेटी महरुनिसा नूरजहां। तो ये ऊपर भी देखें, इस वक्त तो ये डिज़ाइन मिट गए हैं, लेकिन मैं जब अंदर आया हूँ तो मुझे यकीन माने एक बहुत ही मज़ा आया। मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर उस दौर में होते तो ये कितनी खूबसूरत एक इमारत थी। और नूरजहां ने इसको अपने हयाती ज़िंदगी में ही इसको तमीर करवाना शुरू कर दिया था। तो आज भी अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन, ये देखें, ये फ्लावर वगैरह आज भी अमेजिंग। यकीन माने मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब ऐसी जगहों पर आते हैं। मैं तो उस ज़माने में चला जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस ज़माने में हूँ। ये ऊपर भी अगर आपको कैमरा मैन अब्दुल्ला भाई दिखाएं, अभी भी डिज़ाइन है। और ये देखें, और मुग़लों की शान देखें, इसका भी डिज़ाइन तकरीबन कामरान की बारादरी जैसा है। इसका भी डिज़ाइन कामरान बारादरी जैसा है। और आप किसी भी मुग़लों की इमारत के अंदर जाएंगे, आपको उसके अंदर ठंडक बहुत मिलेगी, चाहे फुल गर्मियों का क्यों ना मौसम हो, क्योंकि वो डिज़ाइन इसी तरीके से करते थे। अगर अब्दुल्ला भाई अगर आपको चारों तरफ दिखाएं तो ये चारों तरफ से ओपन है। इसको 8 कोने वाली इमारत भी कहा जाता है, 8 कोनों वाला मकबरा। ये तकरीबन चारों तरफ से ओपन है। और दरमियान में ये मकबरा नूरजहां और उसकी कब्र और उसकी बेटी, प्यारी लाडली बेटी की कब्र है। तो चलिए, आपको पता है कि नूरजहां की असल कब्र किधर है? वो इसके बेसमेंट के नीचे है। बेसमेंट में भी, हाँ, ये एक बहुत बड़ा राज है। बहुत से लोगों ने नूरजहां के मकबरे के बारे में एक्सप्लेन की होगी, लेकिन बहुत कम लोग नीचे जाते हैं। या तो इजाज़त नहीं होती, या तो कुछ दिन पहले वर्किंग भी हो रही थी, उसकी वजह से भी नीचे नहीं जाने दे रहे थे। हम अगर देखते हैं, अगर हमें इजाज़त मिलती है तो आपको लेकर चलते हैं, अगर नहीं मिलती तो सॉरी, क्या पता उन्होंने रास्ता खोल भी दिया हो। तो कोशिश हम पूरी करेंगे नीचे जाने की। तो चलिए, आपको नीचे से भी इसके राज बताते हैं। एक बहुत ही इसका राज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही। आज चलिए, आइए। तो व्यूअर्स, हम इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हमें इजाज़त मिल जाए, लेकिन अभी वो थोड़ी देर तक आने वाले हैं जिनसे इजाज़त मिलनी है। तो उतनी देर तक हमने कहा हम आपको और मज़ीद इसके राज दिखा दें। ये मकबरा नूरजहां के ऊपर जाने का रास्ता है। चलिए अब्दुल्ला भाई, कैमरा ऑन ही रखिएगा। ये उसकी छत पे जाने का रास्ता है। तो इसके स्टेप्स आप देखें, बहुत बड़े बड़े स्टेप हैं, थकाने वाले स्टेप हैं कि इंसान चढ़ता चढ़ता थक जाता है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका, छत का। और ये मार्बल की, ये दोबारा इसको रिपेयर किया जा रहा काम को। ये मार्बल के ये जंगले लगाए जा रहे हैं। और इसके सामने अभी कैमरा मैन अब्दुल्ला भाई ने भी मेरे से पूछा था कि बिलावल भाई, ये सामने जो गुंबद है ये किस चीज़ का है? तो वो इधर से नज़र आता है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ से और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपको। असल में आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये मकबरा जहांगीर है। अगर क्लोज अगर करके दिखाया जाए सामने, तो ये मकबरा जहांगीर है। तो ये क्या कहते हैं, दिलकुशा बाग था, ये महरुल इंसान ने इसका नाम रखा था। और ये तब क्या कहते हैं, ये सारा एक ही रास्ता था। इसमें जो पटरी लाइन नज़र आ रही है आपको ट्रेन की, इसमें पहले ये मौजूद नहीं थी। ये जब ब्रिटिश का दौर आया, अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, तब ये लाइन बीच में बिछाएगी और ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। पहले ये मुकम्मल एक बाग था, इसके साथ मकबरा जहांगीर भी टच होता था। तो क्या कहते हैं, ये उधर मकबरा जहांगीर है, यानी कि इसका शोहर नूरजहां का, और इस तरफ मकबरा नूरजहां है। और उधर आसफ जाह का भी मकबरा है। और आसफ जाह कौन थे? आसफ खां,
वो नूरजहां के भाई थे, वो नूरजहां के भाई थे। और आपको ऊपर से नज़ारा कराते हैं कि ऊपर से नूरजहां के मकबरे का बाग कितना खूबसूरत लगता है। उधर मैंने आपको बताया दो मकबरे हैं, आसफ जाह और मकबरा जहांगीर, और ये मकबरा नूरजहां और उसकी बेटी, लाडली बेटी का भी। ये देखें जी, ये सामने आसफ जाह के मकबरे की गुंबद नजर आ रहा है। ये जो बल्लभ नुमा गुंबद है, ये आसफ जाह के मकबरे का गुंबद है। तो ये ब्रिटिश दौर में भी ये ट्रेनों की लाइनें बिछ गई, उसकी वजह से ये थोड़ा सा बीच में इस सड़क बन गई और फर्क आ गया। तो ये मार्बल से बनाया जा रहा है जी, दोबारा इसको रिपेयर किया जा रहा है। माशाल्लाह देखें, खूबसूरत और अच्छी बात है, मुझे देखकर खुशी हुई है। और नूरजहां को भी मार्बल से बहुत प्यार था, उसकी कब्र पे भी आपने देखा मार्बल लगा हुआ है। ये देखें ऊपर से क्या नज़ारा है ये पूरे मकबरे का। माशाल्लाह हर तरफ ग्रीनरी है, बाग है। तो नूरजहां ने इसको अपनी हयात में ही तमीर करवाना शुरू कर दिया था। हाँ जी, ये भी 4 कोने वाले बाग हैं। वो आपको पता है कि मुग़ल जो हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, बागों को हमेशा 4 कोनों में बनाते थे जन्नत की तर्ज पे, कि एक दूध की नहर, एक शहद की नहर, एक पानी की नहर और एक शराब की नहर। तो इसकी तर्ज पे बनाते थे हमेशा। तो ये भी 4 कोनों में है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं इंतज़ामिया से मिलने की, क्योंकि वो राज मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं आपको दिखाऊं। अच्छा जी व्यूअर्स, तो अब ज़रा मेरा थोड़ा चेहरा सैड सैड है। उसकी वजह ये है कि हमने बात की, तो ये नहीं कि हमें इजाज़त नहीं मिली, इजाज़त हमें है, लेकिन जिसके पास चाबी है वो, यानी कि नीचे बेसमेंट की जहाँ पे नूरजहां की असली कब्र है, वो उसके जो हैं, जो भी ऑफिसर वगैरह, वो मकबरा जहांगीर में हैं और वो आज छुट्टी पे हैं। फ्राइडे हाफ डे है, जो भी हम गलत दिन आ गए हैं। लेकिन मैं उसके नीचे 1-2 मरतबा जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन व्लॉग मैंने अब शुरू किए हैं तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी था, बहुत मज़ा आने वाला था, लेकिन नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह नूरजहां के अंदर तकब्बर भी था, तो उसका जब वो मरने लगी तो उसने कहा कि जब मैं मरूँ, जब मेरी कब्र बनाई जाए तो इस तरीके से बनाना कि मुझे चढ़ता सूरज भी सबसे पहले उसकी किरणें अंदर आएँ मेरे मकबरे में, सलाम करे, और उतरते सूरज की भी किरणें मुझे सलाम करें गुरूब होते वक्त। तो ये आप सामने अब्दुल्ला भाई दिखाएं ज़रा। एक एक तो ये है, ये जो अब्दुल्ला भाई आप दिखा रहे हैं, यहाँ से तो क्या कहते हैं, सूरज चढ़ता है सुबह को, तो यहाँ से डायरेक्ट किरणें नीचे अंदर जाती हैं, क्योंकि ये बेसमेंट नीचे इसका है। तो दूसरी तरफ भी इसकी वो जाली है, रोशनदान है, वहाँ से जब गरूब होता है तब भी सूरज की किरणें उसको सलाम करती हैं। और आज ही अब्दुल्ला भाई साथ साथ चलते जाइए। और जो उसके जो नीचे जाने का रास्ता था वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो अंदर उसके हमने आपको जो चीज़ें दिखानी थी, एक तो ये बताया कि सूरज चढ़ता और उतरता उसको सलाम करता था, रोशनदान उसने बनवाए थे। और दूसरा हमने आपको 2 सुरंगें दिखानी थी, जो यहाँ से एक सुरंग उस तरफ लेफ्ट तरफ जाती थी, जो क्या कहते हैं मकबरा जहांगीर की तरफ, अंदर से खुफिया रास्ता बनाया गया था। और राइट साइड वाली जो सुरंग थी, जो रास्ता था, वो बहुत दूर तक जाती थी। शेखुपुरा जो किला है वो भी मुगलों ने बनाया, शेखुपुरे किले की तरफ वो सुरंग जाती थी। तो वो 2 रास्ते में हमने आपको दिखाने थे। तो इस वक्त वो टेम्परेरी बंद कर दिए गए हैं रास्ते, लेकिन वो रास्ते अभी तक जाते हैं उधर। और आपको हमने ये भी अंदर दिखाना था कि जब नूरजहां के अंदर चूंकि तकबर भी वो था, वो चाहती थी कि जब भी कोई मेरे कब्र पे आए, मेरी कब्र देखने, तो वो मेरी कब्र पे झुक कर आए, उसका सर नीचे हो। तो जब हम नीचे हमने जाना था ना, तो उसकी कब्र की तरफ जाने का रास्ता था, तो उसकी कब्र की तरफ यूं झुक कर जाना पड़ता था। यहाँ तक उन्होंने दीवार बनाई हुई है, यहाँ तक, और यूं झुक कर जाना पड़ता है, यानी कि इतना तो कब्र था यानी कि नूरजहां में। तो ये नीचे जाने का रास्ता था, अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएं। तो अगर ये हमें इजाज़त मिल जाती तो मज़े आ जाने थे, मज़े को भी मज़ा आ जाना था। और क्या कहते हैं, नूरजहां की जो कब्र थी वो दफनाया नहीं गया था। ये जो अब्दुल्ला भाई ऊपर कब्रें दिखाएं, ऊपर ये क्या कहते हैं, ये मार्बल से कब्रें बना दी गई थी उसकी बेटी और नूरजहां की। और फिर इसके नीचे संदूक लटकाया गया था लोहे का, उसमें इसकी लाशें को डाल के लटकाया गया
और बहुत से जेवरात, चांदी, सोना, हीरे, मोती वगैरह उसके बॉक्स में डाल के उसके साथ दफनाए गए। ये मुसलमानों का हाल था, इतना तकब्बर, इतने अपने महलों पे नाज था कि ये हाल था कि उस दफनाए गए। लेकिन जब सिखों ने क्या कहते हैं लाहौर पे कब्ज़ा किया और रंजीत सिंह जो पंजाब का जो बादशाह बना, फिर उसने लूट मार की और उस बॉक्स से सारे जो जेवरात वगैरह थे निकाल लिए। और लेकिन एक काम उसने अच्छा किया, एक तो उसने लूट मार तो कर ली, चले जेवर तो निकाल लिया, लेकिन उसकी लाश को उधर ही दफना दिया गया नीचे खुदाई करके, जिस तरह एक मुसलमानों का तरीका है। उसने जीत सिंह ने उसको नीचे दफना दिया गया और बॉक्स वगैरह सब उतार लिए गए। तो ये थी नीचे की हिस्ट्री जो हम आपको बताना चाहते थे। अच्छा जी व्यूअर्स, तो क्या कहते हैं, ये जो नूरजहाँ है इसकी जो लाडली बेगम जो बेटी जो साथ ही कब्र बनी हुई है, ये चाहती थी कि इसके जो शोहर यानी कि हस्बैंड है वो बादशाह बन जाए। इसका शोहर कौन था इसकी लाडली बेटी का? वो जहांगीर का बेटा था, पहली बीवी में से जहांगीर का बेटा था परवेज़। परवेज़ नाम था उसका, और चाहती थी परवेज़ बादशाह बन जाए। लेकिन आसफ जाह की वजह से वो बादशाह ना बन सका, आसफ खान की वजह से। तो आसफ जाह ने शाहजहां को बादशाह बनवा दिया, जो जहांगीर का बेटा था सगा शाहजहां, उसको बेटा बनवा दिया। तो अब आसफ जाह कौन था? आसफ जाह नूरजहां का भाई था, ये नूरजहां का भाई था। तो नूरजहां का भाई था, तो फिर उसने क्यों ऐसा किया कि जहांगीर का बेटा आसफ जाह क्या कहते हैं शाहजहां बेटा बन जाए? आसफ जाह ने ऐसा क्यों चाहा? उसने इसलिए चाहा कि आसफ जाह की बेटी जो थी, उसकी बेटी की शादी शाहजहां से हुई। तो ये एक बड़ा रिश्तेदारी आप देखें कि एक तख्ते के पीछे इतनी लड़ाइयाँ, एक तख्ता क्या यार कसम से मुग़लों ने किया आपस में, और इसलिए इनकी देर पा हुकूमत नहीं चल सकी। तकरीबन 400 से 450 के दरमियान इनकी हुकूमत का अरसा रहा, या अगर मैं गलत हूँ तो 500 से साल से ज़्यादा इनकी हुकूमत का अरसा नहीं गुजरा। तो क्या कहते हैं आसफ जहाँ की बेटी जो थी वो शाहजहां के साथ ब्याही हुई थी, इसलिए आसफ जहाँ की कोशिशों से वो बन गया शाहजहां बादशाह। तो इतना सस्पेंस तो आपको क्या कहते हैं, इतना ड्रामा तो आपको पाकिस्तान ड्रामों या इंडियन के ड्रामों में भी नहीं मिलेगा, जितना मुगलों की रियल लाइफ में हुआ है, रियल ज़िंदगी में जिन्होंने ड्रामे किए हैं। देखिए वो चाहती थी नूरजहां के वो क्या कहते हैं परवेज़ बन जाए बादशाह, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब परवेज़ जहांगीर का बेटा था, और वो क्यों चाहती थी परवेज़ बादशाह बन जाए? वो इसलिए कि इसकी लाडली बेगम जो उसके साथ कब्र है उसका वो शोहर था। लेकिन आसफ जाह ने शाहजहां को बादशाह बनवा दिया, शाह जहांगीर के बेटे को। उसने क्यों किया? क्योंकि आसफ जाह की बेटी की शाहजहां के साथ शादी हुई थी। तो ये इनके ड्रामे थे, तो ये इनकी तख्तों के पीछे लड़ाइयाँ थी। तो जी व्यूअर्स, अब हम अपने व्लॉग को एंड की तरफ लाते हुए चंद एक बातें कहना चाहूँगा। जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां ने रिटायरमेंट ले ली अपनी, यानी कि हुक्म बादशाह से, मलका रानी से, क्योंकि शाहजहां का दौर आ गया फिर। और जब शाहजहां का दौर आया तो नूरजहां ने रिटायरमेंट लेके अपने एक लाहौर में ही प्राइवेट घर में रहना शुरू हो गई। और जहांगीर ने उनकी उस दौर में उस वक्त क्या कहते हैं 2 लाख पेंशन लगा दी। तो इस तरह उसने अपनी नूरजहां ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे, क्योंकि वो शाहजहां को ना इतना पसंद करती थी, क्योंकि शाहजहां उसकी मर्ज़ी का बादशाह भी नहीं था। वो तो मैंने आपको पहले बताया परवेज़ को बनाना चाहती थी। तो इस तरह लेकिन शाहजहां ने फिर भी उसके साथ अच्छा सलूक किया, उसको एक लाहौर में अच्छा घर दिया, और क्या कहते हैं प्राइवेट उसका अपना जहाँ वो अकेली रहती थी अपने मुलाजमों के साथ, और क्या कहते हैं और उसकी 2 लाख पेंशन लगा दी। और जब ये उसने क्या कहते हैं नूरजहां ने ये बाग बनाया, उस दौर में
तकरीबन उस दौर में इसकी 3 लाख लागत आई। ये नूरजहां ने अपनी हयात ज़िंदगी में ही बाग शुरू कर दिया था। तो लास्ट में यही मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स, जो मैं हर बार आपको लास्ट में बताता हूँ, इन इमारतों में आके यही पता लगता है, यही सबक मिलता है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। क्योंकि व्यूअर्स देखें किस तरह तख्तों की जंगें इन्होंने लड़ी, अपने सगे बेटों, अपने सगे बाप की इन्होंने मरवाने तक की कोशिश की और कई दफ़ा कामयाब भी हुए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। आज आप देख सकते हैं कि अभी इस मकबरे के अंदर अगर मगरिब का टाइम हो जाए, मगरिब का वक़्त, तो अंदर खड़े होने से भी डर लगेगा। तो चले गए दुनिया से, इन हड्डियाँ तक गुम हो गई। अगलों ने यहाँ तक कि जो इनके मकबरों पे खूबसूरती से जो पत्थर लगाए गए थे, वो भी आने वाली हुकूमतों ने वो भी तक इनके मकबरों की खूबसूरती तक को लूट लिया। तो इस दुनिया से प्यार मत करें। प्यार करना है तो अल्लाह के राज़ी रहने वाले कामों में करें, क्योंकि अगर हमने अल्लाह के राज़ी रहने वाले कामों को किया और अल्लाह को राज़ी कर लिया, तो ये जो आप महल देख रहे हैं, ये तो गारे और मिट्टी से बने हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जो हमेशा रहने वाले हैं, जिनकी कभी ये हालत ऐसी नहीं होगी, जो जहाँ पे हमेशा ज़िंदा रहना, कभी मौत नहीं आएगी, तो वो अल्लाह के नूर से महल बने हुए, सोने और मोती से महल बने हुए, खुशबू वाले महल बने हुए, तो उधर ज़्यादा मज़ा आएगा। ना कि दुनिया से मोहब्बत करें। ये इबरत आप देख लें, आपके सामने है कि क्या इन्होंने किस तरह शहंशाही इन्होंने गुजारी, किस तरह इनका जाहो जलाल था उस दौर में कि इन इमारतों के अंदर आते वक्त चीरी भी पर नहीं मार सकती थी इनकी मर्ज़ी के बगैर। और आज हम इधर बारबेक्यू कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहा है, कोई सैल कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। ये इनकी इमारतों का आज हाल है। तो अब अपने बिलावल भाई को आज के व्लॉग में बस इतना ही। अपने बिलावल भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मकबरा जहांगीर जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, उसका मैं व्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में सेंड कर दूंगा। और अगर यानी कि आप ज़ाहिर बात है, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका मकबरा जहांगीर देखने को भी दिल करता है, तो जो लोग अभी तक नहीं देख सके, तो उसका मैं लिंक सेंड करूंगा, उसकी वीडियो देखिएगा। वो भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन की है। मैं दावे से कहता हूँ, कुछ ऐसे हैं लोग जो वाकई बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, सिर्फ कुछ 3-4 जो मेरी नज़र में जिनका मैं फ़ैन हूँ। तो बाकी जिस तरीके से मैं करता हूँ, उन्हीं को मैंने अपना वो आइडियल बनाया और उनके तरीके से मैं आप तक हिस्ट्री पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो अगले व्लॉग के लिए बिलावल भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।